हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए आप सभी लोग। देखिए यहां पर आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ऑलराइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक आपको, ये चैप्टर जो है आपको पहले ही करवा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, 6 से 7 लेक्चर मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके भी मीन, मीडियन, मोड, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेस देन और ये मोर देन कॉन्सेप्ट हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, ध्यान से आप सभी लोग सारी क्लासेस एक बार देख लेना, फिर आप इस क्लास में एंटर करना, क्योंकि यहां पर देखिए ये क्लास लाने का क्या रीजन है मैं अभी आपको वीडियो में बता दूं। क्योंकि यहां पर देखिए आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ये हम लोगों ने आज तक नहीं देखे होंगे। ऑलराइट, हम लोगों ने, मैं सही बात बता रहा हूं कि यहां पर हम लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत इनकी जो लैंग्वेजेस है, स्टेटमेंट जो दिया है इनमें, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलराइट, ये मैंने आपको बता दिया, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करना है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें, आपको हर एक चैप्टर का वहां पर देखिए रिवीजन मिल जाएगा, और हर एक चैप्टर के 5 से 6 लेक्चर भी आपको दे रखे हैं। ऑलराइट, जिनको साइंस पढ़नी है उसके लिए भी मैंने आपके लिए 4 क्लासेस ले ली हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार आप सभी लोग जाके जरूर देखना। तो इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर आप लोगों के सामने ये क्लास जो है डेली 6 PM इवनिंग पर आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी क्लास को। आप लोग बस एक काम और करिए कि ये वीडियो को जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। आइए, सो देखिए आखिर क्या है, क्यों लाया हूं मैं फिर से स्टैटिस्टिक्स, आखिर क्या रीजन है इसको फिर से लाना। अभी देखकर आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं इसका क्वेश्चन पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, समझ में आया, अंडरस्टैंड। ऑलराइट, कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट इज रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये क्या बोल दिया भाई, ये क्या बोल दिया, हम तो कंफ्यूज हो गए अच्छे से। ये क्या बोल दिया इस क्वेश्चन ने, ये क्या कह दिया। नहीं, हमें तो अगर ये दिया होता है तो हमें तो बस 3 ही चीज जिंदगी भर याद रहती है भाई, मोड निकालो, मीन निकालो कहेगा, या फिर मीडियन निकालो कहेगा, बस हो गया। अगर कुछ नहीं कह रखा तो क्वेश्चन ही मत करो, ऐसा थोड़ा ना है। कुछ बोला है क्वेश्चन ने तो आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, सभी लोग देखें यहां पर कि क्या, कैलकुलेट द पॉकेट मनी, वो पॉकेट मनी निकालिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को रिसीव्ड हो रखी है। अब मोस्ट कहां पर आता है, मैक्सिमम कहां पर आता है, ये पता होना चाहिए। सो इट मींस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोड, मीडियन एंड मीन जो होते हैं ये होते क्या हैं। अब देखिए, मोड का मतलब जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसी डेटा में आपको दिखता है। सो मोस्ट इसका मतलब मोड, मोस्ट समझिए मोड। तो बस क्लियर है आपको। यहां पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स आप लोग एक काम करिए, आप लोग मोड निकालिए। सो कैलकुलेट द, क्या बोला देखिए, कैलकुलेट द पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए सो मैं इसको आराम से करता हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, देखिए कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट इज रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बस मैं आपसे इस तरह से लिखता हूं कि पॉकेट मनी निकालनी है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। सो ये जो टर्म्स हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन आते हुए आप नहीं कर पाए तो बहुत ही बुरा लगेगा, हमें भी लगेगा और आपको भी लगेगा। लेकिन ये गलत बात है, आप लोगों को आना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट से मतलब MOST, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से मतलब मोड पूछ रहा है। मैक्सिमम नंबर टाइम जो भी वैल्यू होती है ना, वो मोड होती है, आपको पता है। अब देखिए यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन ने पूछ दिया कि मोड फाइंड करिए, तो बस कर लीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब सबसे ज्यादा चीज कौन सी। देखिए 18 स्टूडेंट को एक पॉकेट मनी ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार मिली है, ऐसे 18 स्टूडेंट हैं, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुई। ऑलराइट, ध्यान सुनिए, मोस्ट वैल्यू ये हुई आपकी। ऑलराइट, मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार मिली है। अब कितनी बार मिली है, मान लो 10 बार मिली, 11 बार मिली, 12 बार मिली है, 18 बार मिली है। सो 18 बार मिली है। ऑलराइट, 18 बार क्या मिली, ऐसे 18 स्टूडेंट हैं जिनको, ध्यान सुनना, जिनको क्या है, कुछ एक ऐसी पॉकेट मनी है जो 18 स्टूडेंट्स को मिली है। ऑलराइट, मान लीजिए मैंने कह दिया 80, एक क्लास में 18 स्टूडेंट है जिनको 81, मैंने कह दिया 81, जिनको 81 रुपीज मिली है, वीकली 81 रुपीज मिले हैं सबको।
ठीक है, 18 स्टूडेंट्स को। सो 81 क्या हो गया यहाँ पर, इन सपोज अगर मैं कह दूं तो 81 क्या हो गया, मोड हो गया। ऑलराइट, ये हो गया आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। समझ में आया सभी लोगों को? ऑलराइट, आई होप कि यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं मोड, सिंपल सी डेफिनेशन है, मोड इज इक्वल टू L प्लस, देखिए F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। टू फाइंड द मोड ऑफ एनी जो भी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मॉडल क्लास। अब देखिए कुछ नहीं, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखी 18, सो 18 के जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड में जो भी आपको दिखता है, आपको पता है वो क्या होती है, मॉडल क्लास कहलाई जाती है। सो आप लोग यहाँ पर से मॉडल क्लास देखिए, ये होगी 18 के करस्पॉन्डिंग, ये ऐसी एक क्लास इंटरवल है, ठीक है। जो भी क्लास इंटरवल, हाँ, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल होती है उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में कराता हूँ ये चीजें। सो मॉडल क्लास, ऑलराइट, अब तो ये आप लोग खुद ही कर लेंगे, अब ये आप लोग कर लेंगे क्योंकि यहीं पर ही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से मतलब है कि मोड फाइंड करने को पूछ रहा है। ऑलराइट, सो मॉडल क्लास से क्या मतलब, मॉडल क्लास क्या हो गया, 80 से 100 हो गया। अब इसकी लोअर लिमिट आपको पता है क्या होती, ये होती है लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, ये होती है अपर क्लास लिमिट। ऑलराइट, अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप लोग मुझे बता दें कि सर नेक्स्ट क्लास में आप बहुत ही धीरे बोलिए, ठीक है, तो मैं आपके हिसाब से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। L इज इक्वल टू 80। ऑलराइट, व्हाट इज H? सो H इज द क्लास साइज, आपको पता है, और H कैसे निकलता है, 100 माइनस 80 कर लीजिए। सो वी विल गेट, यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा। मैंने एक से एक क्वेश्चन करा रखे हैं, अब ये मत सोचना मैंने कुछ भी नहीं करा रखा, ये आज ही स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा आज स्टार्ट। आप लोग बस प्लेलिस्ट चेक कीजिए, स्टैटिस्टिक्स देखिए, अलग से आप लोग को पता चल जाएगा। वहां पर देखिए एक से एक क्वेश्चन करा रखे, मीन, मीडियन, स्टेप डेविएशन, जो आपका शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड है, ये सब चीजें मैंने आपको करा दी है। एज्यूम मीन मेथड, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेस देन कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ा दिया। बस आपको पढ़ना ही तो है, बस और करना क्या है, 1-1.5 महीना बचा है दोस्तों, और कुछ नहीं, बस 1-1.5 महीने में आप लोग सब कुछ पार कर देंगे। तो देखिए 100 माइनस 80 कितना, 20, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब बात आती है F1 F0 होते क्या है, जरा ध्यान सुनना। मैं बताता हूं आपको, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने देखी है वो होती है F1। मैं आपको देखिए शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अब बुक्स में थोड़ा बहुत इस तरह से लिखा रहता है कि समझ में नहीं आता है कि यार प्रीसीडिंग क्लास ऑफ, देखिए हर स्टूडेंट को नहीं आता ना, एक जैसा दिमाग किसी के पास, हर किसी के पास नहीं होता, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन हर कोई बच्चा कर लेता है। अब हर कोई क्या है, इंटेलिजेंट बन सकता है, बस एक चीज उसको करनी है, क्या, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। ये एक सच्चाई है कि आप हमेशा अगर ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं तो इस क्वेश्चन को 4 बार करिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक हो गया, समझे आप लोग। बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये रियल है, बट ध्यान सुनना। ऑलराइट, चलिए, सो देखिए 80 से 100, ऑलराइट। अब इसके प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है, ये, और इस प्रीसीडिंग क्लास के सामने जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दिखती है उसे वो कहलाई जाती है कि वो है F0। अब यहां पर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, आप क्या काम करिए, ये 18, इससे ऊपर जाइए, ये हो गया F0। अब तो इतना पढ़ा दिया ना, आप देखिए, आप समझ गए होंगे कितना पढ़ा दिया मैंने आपको, और ये हो गया F2, नीचे वाला F2, बस ये F0, ये F2, ये F1, इनको यहां रख दीजिए, आंसर फाइंड कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑलराइट, ध्यान सुनना प्लीज, एंड तक रहना। अभी एक ऐसा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, मैंने आपको बता दिया, फिर मत कहना सर नहीं हुआ, नहीं आया। तैयार रहिए दोस्तों, तैयार रहिए स्टूडेंट्स, सभी लोग तैयार रहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी देखिए, चलिए, सो व्हाट इज, हमें क्या लिखना चाहिए फिर, अब ठीक हो गया। सो L कितना है, देखिए 80 प्लस F1 माइनस F0 और 18 माइनस 12, इसको लिख लेना अगर नहीं लिखना चाहते, चलो मैं लिख देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए 18 माइनस 12, F1 माइनस F0, सो 18 माइनस 12, ऑलराइट, और 2F1 कितना, 18, ऑलराइट। इसको डायरेक्ट ही कर लीजिए, कौन लिखता है इतना, बताइए, अब तो आप होशियार बच्चे हो गए। सो इतना नहीं, आप सीधे कर लीजिए भाई, हमें पता है, लो ये हमें पता है कि यहाँ से हमें कितना मिलेगा, देखिए 36 मिल गया, माइनस F0 माइनस F2, 12 माइनस 5, देखिए माइनस 12 माइनस का 5, बस खत्म, बात खत्म भाई, कर लो। अब ये देखो, ये आ गया इंटू 20, क्योंकि H हमने कितना निकाला अभी यहाँ से, ये कितना H हमारा 20 आया, बस
क्लियर है सबको? सो 80 प्लस ये आ गया 6 इंटू 2, देखिए 18 माइनस 12 कितना 6 इंटू 20 120, सो 120, ठीक है। 6 इंटू 2 12, 6 12 120। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 36 माइनस हाउ मच, 36 में से आप लोग माइनस करिए किसको, 36 माइनस 17 कितना होगा आप बता सकते हैं, ठीक है, सॉरी 36 माइनस 17 16 9 आ गया यहाँ से, और ये 19 आ गया, बस क्लियर हो गया। लो अब इसको 120 अपॉन 19 को तो हर कोई सॉल्व कर लेगा भाई, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर पाए। 19 6 जा कितना होता है 114, ठीक है। 10 9 8 7 6 पॉइंट लगाए 0, 19 4 जा कितना होता है बताइए 76, नहीं 19 3 जा कर लीजिए, 19 3 जा कितना 57, और ये आ गया 3, ऑल राइट। अब यहाँ देखिए 0 बुला दीजिए, 19 बन जा 19, बस 6.31 अप्रॉक्स आ रहा है। सो ये आपके आ गया 80 प्लस 6.31, और आपको अब जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 86.31। तो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी देखिए इसमें आपको बता देता हूं, यहाँ पर मैं भी बताता हूँ, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बस आप कुछ नहीं, बस लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। सो चलिए अब इसको हम रफ करते हैं और आप लोगों के अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा गया है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मार्क्स। अब देखिए यहां पर पूरा क्वेश्चन पढ़िए तो मजा आ जाएगा। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन गिवन दैट मीन इज इक्वल टू 53। अब ये एक नई चीज आ गई इसके बाद, यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इट्स मीडियन। अब भाई ये क्या चीज आ गई, नई चीज, ठीक है। क्या ये नई चीज आ गई है? क्या होता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप? मीन, मीडियन और मोड का एक रिलेशन होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? मीन, मीडियन एक और मोड का एक रिलेशन होता है। कोई भी दो वैल्यूज पता हो, या मतलब मीन पता हो, मोड पता हो, तो आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं, या मीडियन पता हो, मोड पता हो तो मीन फाइंड कर सकते हैं, या कुछ भी मीडियन पता हो, मीन पता हो तो मोड फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, ये चीजें ध्यान रखना। तो एक आपके कोर्स में ये टॉपिक भी है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको देखिए यहां पर मोड फाइंड करना है, मीन दे रखा है, उससे आपको फिर मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन फाइंड करने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप यहां CF निकालने लग जाए, कॉम्बिनेटरी फ्रीक्वेंसी, नहीं, एम्पेरिकल रिलेशनशिप से आपको फाइंड करना है। ऑलराइट, अभी देखते हैं ये क्या होता है। आइए, सो देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये सब तो दे रखे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर क्या क्या है। सबसे पहले आपको मोड, हाँ ठीक है, मोड फाइंड कीजिए आप सभी लोग। मोड जल्दी से फाइंड करते हैं। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए अगेन L प्लस एन, अभी हमने इससे जस्ट पहले किया था n/2 नहीं, L प्लस, ये तो मीडियन का हो गया ना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इनटू में H, ठीक है। इट इज गिवन दैट मीन इज हाउ मच, मीन इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, देखिए मीन 53 दे रखा है। मोड फाइंड कीजिए पहले, फिर आपको मीडियन फाइंड करना है। अब मैं बताऊंगा क्या होता है वो रिलेशन, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे। सो L, सबसे पहले देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी है आपको, 29, 21, 18 और इन चीजों में सबसे हाईएस्ट क्या है आपका 29 है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कोई एक ऐसी वैल्यू है, मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, 60 से 80 के बीच में सबसे ज्यादा मार्क्स आए आपके, एक ऐसा वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आपको क्या कर रहा है, दिख रहा है, ठीक है। सो ध्यान सुनिए, वो है, वो भी पता नहीं है हमें क्या है, अभी हमें पता लग जाएगा। मोड का मतलब ही वही होता है। सो बस यहाँ से L कितना है, देखिए L लोअर लिमिट, हाँ। तो सबसे पहले मॉडल क्लास, सभी लोग ध्यान सुनना, अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है तो इसके बाद और फिर उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट 2 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। तो 60 से 80, ऑलराइट। सो यहां पर देखेंगे आप लोग, तो मैं नहीं चाहता स्टूडेंट्स कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो,
एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं करना चाहता मैं आप लोगों का। ऑलराइट, सो मैं आपको तैयार कर रहा हूं, तो आप भी क्या करें, तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। सो L = 60 हो गया। H आपको पता है यहाँ से कितना हो गया, H 80 - 60 20, ये मैंने अभी आपको बताया। अब आप डायरेक्ट रख लीजिए, ठीक है। F1 देख लीजिए, ये हो गया F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। क्लियर है? 1 से पहले 0, 1 के बाद 2 आता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। सो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है आपको। 60 प्लस, देखो डायरेक्ट रखता हूँ, F1 - F0 29 - 21 कितना, 8। ध्यान सुनना आप लोग, 2F1 29 2 जा कितना, 58। ऑलराइट, माइनस F0 - F2 इतना माइनस इतना, मतलब माइनस माइनस से प्लस होंगे। सो ये आएगा 8 और ये माइनस का 38। ऑलराइट, मैंने आपको बताया शॉर्ट में कर दिया है, ध्यान सुनना आप लोग, ठीक है। 2F1 माइनस यहाँ पर आएगा, देखिए कितना, F0 -21 और -17। सो -21 है -17 कितना होगा, माइनस का 38 होगा। ऑलराइट, सो माइनस कर दीजिए, 20 आ गया, और यहाँ कितना आ गया आपका, ये 20, ये भी 20 आ गया। सो 60 + 8 × 20, और नीचे भी 20 जब आया तो इससे ये कट गया। सो वी विल गेट 68 एज अ मीन, न मोड। सो अगर हमें मोड मिल गया, आप लोग अब इसको रख लीजिए अपने पास, इस मोड को। मीन इज गिवन टू यू, मीन आपको कह रहा है कि मीन है इसका कितना, 53। ऑलराइट, 53 इज द मीन। सो इट इज गिवन दैट मीन इज 53। एक बार देखते हैं वीडियो क्वालिटी, ठीक हो गया, आपको सही दिख रहा है। सो मीन ये आपको दे रहा है कि मीन कितना दे रखा है, 53, ये गिवन है आपको, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, इसको मैं रफ करता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये तो आपको आता ही है। सो हम इसको रफ करते हैं और आपको मीडियन फाइंड कराते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप से मीडियन फाइंड कराना सिखाते हैं। तो 68 आ गया, ध्यान में रखना आप सभी लोग, ये आ गया आपका 68। अब मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है, देखिए ध्यान सुनना। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि आपको मोड क्या मिला अभी, 68, ठीक है। मीन क्या आया आपके पास, नीचे लिख दिया मैंने 53, और आपको फाइंड करना है क्या, मीडियन। अब देखिए यहां पर, इसके लिए आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं और आप क्या करें, फिर वहां से मीडियन फाइंड करें। सो यहां पर एक रिलेशनशिप होता है, उसको लिख देते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों ने देखिए क्या किया ना, आप लोगों ने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन किए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के, एग्जाम्पल नहीं देखे और पूरे अच्छे से बुक नहीं पढ़ी। तो ये जो फॉर्मूला वहां पर आपको लिखाया गया है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड + 2 मीन, ध्यान देना आप सभी लोग। ऑलराइट, 3 मीडियन, ये आप लोग याद कर लीजिए ये क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको बताऊं ये क्यों दे रहा हूं। अभी ये क्या होगा ना, अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर कैसे पूछा सकता है, और इसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक बिल्कुल नया एक फॉर्मूला आ रहा है हमारे सामने, जो कि हमने आज तक नहीं पढ़ा है। बिल्कुल एक नया फॉर्मूला आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, किसके पास 3 लगेगा, किसके पास 3 लगेगा भाई, किसके पास 2 लगेगा, बहुत ही ज्यादा। और डिफिकल्टी सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि भाई सबके साथ M से शुरू हो रहे हैं, या तो कोई दूसरे चीज से शुरू, या था कोई K से हो रहा था, कोई L से हो रहा था, या M से हो रहा था। अब हर कोई M से शुरू हो रहा है और डिफिकल्ट हो गया। सो प्लीज आप लोग याद कर लेना उसको, ठीक है। आप लोग याद कर लेना कि इस तरह से याद करना। देखिए वैसे तो आप कर सकते हैं, ऑलराइट, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। यहाँ पर देखिए मोड को अकेला सोचना कि मोड अकेला है, मोड हमेशा अकेला ही रहे। मोड के पास कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं आएगा, मतलब उसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं होगा, समझे आप लोग। सो बस मीन के पास 2 होगा, मीडियन तो थोड़ा जो ज्यादा लंबा है उसके पास देखिए ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। जो आप लोग खुद सोचिए, मोड को अकेला कर दीजिए, मोड अकेला हो गया, ठीक है। अब मीन देखिए थोड़ा छोटा है ना, मतलब इसके वर्ड्स इस तरह से याद करने का तरीका है कि आप देखिए मीन में ज्यादा वर्ड्स नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 और 3 आते हैं, ये भी याद रखना। सो 2 किसके पास आएगा, मीन के पास, और 3 किसके पास आएगा, मीडियन के पास। खत्म हो गया। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड + 2 मीन। ऑलराइट, क्लियर है आपको। चलिए, सो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ रख लीजिए सारी वैल्यूज। तो मीडियन, अब देखिए मैं काम करता हूँ ना, इस मीडियन को M और D से डिनोट कर देता हूँ। ऑलराइट, इसको MO से करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, इसको कैपिटल M से कर लेता हूँ, ठीक है। MO का मतलब मोड, MD का मतलब मीडियन, और सिर्फ M का मतलब क्या, मीन। सो यहाँ रख लीजिए, देखिए 3 × ये निकालना है हमें MD, सॉरी ऐसा MD नहीं, इसको आप लोग इससे नीचे रखना, ठीक है। MD जो भी कहते हैं इसको, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं शायद इसको नीचे रखने को, तो इस वाले को, छोटे वाले वैल्यू को या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अब देखिए MO मोड 68। ऑलराइट, तो भाई मीन तो दे रखा 53,
कितना आया देखते हैं जरा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और ये आ गया 68 और यहाँ से जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 68, 8 + 6 14 का 4 1, सो 174 174। ऑलराइट, तो 3 इंटू मीडियन, ठीक है। तो मीडियन फाइंड कैसे होगा आप देख लीजिए। 174/3, 3 कितने जा 3 5 जा 15, 2 3 8 जा 24, बस आ गया। अब नहीं जाना है, सो भाई निकल गया हमारा क्या, मीडियन भी निकल गया है इस रिलेशनशिप से, याद रखना है इसको, जो कि कितना आ गया आपका 58, विच इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से आपको 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तैयार रहिए आप लोग, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अब आपका इस क्लास के बाद एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो मिस हो गया हो, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बस आप तैयार रहिए और पढ़िए ध्यान से, ठीक है। चलिए, सो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। ऑलराइट, ये जो है रिलेशनशिप, ये इंपेरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में। ऑलराइट, इसको अब हम देखिए यहां से ध्यान से सुनिए क्या करते हैं। अब इसको रफ करते हैं आप लोगों के लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए, सो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी तक फेस नहीं किए हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोग तो भूल गए होंगे कि यार ऐसे भी इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं करके, लेकिन मैं नहीं बोला हूं, मुझे आपको कराना है। सो मुझे कराना है तो मैं आपको करा के ही रहूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर कुछ मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां से कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ दिस फॉलोइंग डेटा, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि इसका मोड फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है आपको, मोड फाइंड करना है। ऑलराइट, तो इसका मोड फाइंड करना है। उससे पहले भाई मोड तो तभी फाइंड होगा ना दोस्तों जब यहाँ पर क्लास इंटरवल होगी। अब कहाँ से आएगी क्लास इंटरवल, दिमाग लगा। बच्चे सोचने लग जाएंगे क्लास इंटरवल तो कहीं नहीं किस सर ने पढ़ाया, नहीं कहीं हमने पढ़ा, तो कैसे होगा। अब पढ़ा दिया ना, अब देख लेना, ठीक हो गया। सो क्लास इंटरवल कैसे मिलेगी। सो सबसे पहले ध्यान सुनना, आप लोग एक क्लास इंटरवल जनरेट करेंगे, वो कैसे। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना है। ये अबाउट 25 है, ये अबाउट 35 है। तो क्लास इंटरवल क्या होता है आपको पता है ना, किसी के बीच में, जैसे मैंने कह दिया 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके इस तरह से 50, तो यही आपकी क्लास इंटरवल बनती है। ऑलराइट, जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है तभी हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। सो ये हमें क्लास इंटरवल कैसे बनेगी, देखिए अबाउट 25 है और ये अबाउट 35 है, तो क्यों ना मैं 25 से 35 के बारे में सोचूं। सो 25 से 35 ये बना, देखिए इस तरीके से। अब 25 से 35 है, ध्यान सुनना, 25 से 35 के बीच में अगर निकालना है तो आपको यहां पर आपकी एक FI भी तो बनेगी। ये नंबर ऑफ, पता है ये है क्या एक्चुअल में, आपको पता है क्या, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है। यहाँ पर क्या है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ऑलराइट, ये देखिए सब अबाउट 25 में सारे के सारे आ गए 52, समझे आप लोग। सो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी, तो इसको हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे होगा, ऐसे ही होगा। देखिए 25 से 35 जब भी होगा आप क्या करेंगे, 52 में से 47 को माइनस कर देंगे। सो 52 माइनस 47, हाउ मच यू विल गेट, 12 में देखिए 5 आ गया, वेरी गुड, सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए अब 35 से 45, सो 35 से 45 जाएंगे आप लोग, याद कर लें इसको। सो 47 माइनस 37, मैं आपको करा देता हूँ, 47 माइनस 37, 10 आ गया। देन 45 से 55, ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखिए मोर देन इस साइड होता है, लेस देन इस साइड होता है, आपको पता है ना। ये देखिए मोर देन 20, ग्रेटर देन, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले ही, ठीक है। आप हमारी क्लास देखिए सब मिल जाएगा। ये मोर देन वाला होता है, लेस देन वाला होता है। मोर देन 25 आपको ये दे रखे, देखिए अब हमें मोर देन ये और लेस देन 35, इस तरीके से आपको मैंने बताया 25 से 35 के बीच में आपको निकालना है क्या, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 52 माइनस 47 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ थे 37, नहीं किस में थे 45, 45 से 55, 37 माइनस 17 कितना, 37 माइनस का 17, और आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, आई थिंक 20 मिल जाएगा। चलिए, सो 17 माइनस 18 कहाँ से, 55 से 65 तक कितना आएगा, 17 माइनस, ये क्या हो गया, एटीन नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान देना। अच्छा सॉरी, ये 8 है आप लोगों का। ऑलराइट, ये मिस्टेक हो गई, आप लोग ध्यान देना। 17 माइनस 8 ये कैसे हो सकता था, 17 माइनस 8 कितना हो गया यहाँ से, ये 9 हो गया। ऑलराइट, ये मिस्टेक हो गई थी। 8 माइनस 2, ठीक है, कहाँ से, 65 से 75 के बीच में।
65 से 75 के बीच में कितना आया देखिए, 8 माइनस 2 6। 75 से 80 के बीच में 2 माइनस 0 कितना है आपका 2 आ गया। 85 से अब है नहीं तो भाई एक और ले लीजिए ना अपने मन से, 90 लीजिए, ठीक है 90 लीजिए, 5 में गैप चल रहा। और 85 से अबव, ठीक है 85 से अबव तो 0 ही है तो 0 ले लीजिए, ठीक है मतलब 0 माइनस 0 0 ही होगा। सो ये आपकी देखिए यहाँ पर से आ गई। अब जो आई एक्चुअल में आपकी 5, 10, 29, 62, ठीक है ये क्लास इंटरवल के हिसाब से क्या है आपकी फ्रीक्वेंसीज बनी हुई हैं। और ये क्या थी आपकी अबव वाली थी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, अब ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी आ गई है क्लास इंटरवल के हिसाब से। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आपको बस ये आ गया तो एक होमवर्क आपको मिल जाता है यहाँ पर, फाइंड द मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। कहाँ से मिलेगा, फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, क्लास इंटरवल आपके ये है। ऑलराइट, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, और अभी मैंने आपको बता दी है कैसे करना है। तो अब हम करेंगे कुछ नहीं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सॉल्व। चलिए सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी भी आप लोगों को कह देता हूं, बस आप लोग तैयार हो जाइए। ऑलराइट, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह देता हूं प्लीज एक बार कर लेना। ऑलराइट, देखिए मिस एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। चलिए, इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3, ये कितना अजीब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना। देखिए क्या लिखा गया है, इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3, फाइंड बाय व्हाट नंबर मोड एक्सीड्स इट्स मीन। अरे बहुत ही अजीब क्वेश्चन दिख रहा है हमें तो, ये हमें नहीं कहीं पढ़ाया गया है और ना ही इसके चांसेस हैं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आपके कोर्स का है ना, जब मीन मोड मीडियन कोर्स में है तो क्यों नहीं हो सकता भाई, चांसेस हो सकता है, ठीक है। आप लोग तैयार रहिए, बस हो गया। करना क्या है, बस ध्यान से सुने आप लोग, ठीक है। चलिए, सो इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3, सो सबसे पहले क्या है पता है, यहाँ पर एक चीज याद रखना आप लोग कि आपको एम्पेरिकल, देखिए मैंने क्या कहा था, जो सबसे बड़ा, जिसका वर्ड थोड़ा बड़ा बड़ा होगा उसके आगे क्या लगा होगा, मीडियन लगा होगा, बड़ा नंबर भी लगा होगा। सो मीडियन है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा वर्ड किस में है, मीन मीडियन मोड में सबसे बड़ा वर्ड किसका है, मीडियन का। तो आप ये ध्यान सुनिए कि इसमें सबसे ज्यादा वर्ड है तो उसके आगे से 3 लगा होगा, तो 3 लग गया। अब मोड को मैंने कहा था अकेला रख देना, प्लस मीन के आगे 2, बस मीन से पीछे, ठीक हो गया, 2 हो गया, मीन के आगे या पीछे, ठीक है, ये आगे हुआ एक तरीके से। सो यहाँ देखिए 2 फिर मीन, बन गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से 3md इक्वल टू mo इस तरह से डिनोट करता हूँ, इसको कैपिटल M ले लेता हूँ, बस क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन है देखिए क्या गया है ना, इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज, इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज है जिसका मीडियन एक्सीड कर रहा है, मीन से 3 एक्सीड कर रहा है। मीडियन जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, सो मीडियन मतलब मीडियन क्या कर रहा है, मीन से 3 एक्सीड कर रहा है, मीन से 3 एक्सीड कर रहा है कौन, मीडियन। सो ये आपको गिवन है, ध्यान से सुनना आप लोग। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि बताइए कि बाय व्हाट नंबर मोड एक्सीड इट्स मीन, ठीक है ना। मोड मीन से कितना नंबर एक्सीड करेगा, मोड मीन से कितना एक्सीड करेगा, ये हमें फाइंड करना है। अब ये होगा कैसे, कुछ नहीं, बस आप इन वैल्यूज को यहाँ रख लीजिए। मोड इज हाउ मच एक्सीड देन मीन, सो मोड इज हाउ मच नंबर एक्सीड देन मीन, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब एक्सीड मतलब बढ़ना। सो यहाँ रख लीजिए md कितना, देखिए m+3, सो यहाँ रखता हूँ 3m+3 इज इक्वल टू mo+2m, बस 3m+9 इक्वल टू mo+2m। पता है यही क्वेश्चन फाइंड करता है, अगर कंपटीशन ज्यादा हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने के लिए ये क्वेश्चन फाइंड करता है, क्योंकि टाइम ज्यादा है, अब समय ज्यादा है। तो बच्चों ने, आप सब लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, अब एग्जामिनर ढूंढेगा कुछ क्वेश्चन, मान ले ढूंढ लिया ऐसा क्वेश्चन, डाल तो सकता है ना, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रख सकता है। तो ढूंढेगा, सर्च करेंगे यार क्या क्वेश्चन डालें। बच्चे आज तक मीन मीडियन मोड ही पढ़ रहे हैं, बच्चों ने आज तक जब तक मीन मीडियन मोड लिखा है तभी मीन मीडियन मोड फाइंड भी करा है, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए एनालाइज करके ही पेपर एक बनता है, आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं एनसीईआरटी में, कुछ ऐसे फॉर्मुले जैसे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला, इस पर अगर नजर नहीं गई होगी तो भाई क्वेश्चन आ गया वही वाला सिंपल सा,
क्वेश्चन आ गया, फंस गए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर ही ली है आप लोगों ने, जो भी है सारी चीजें कर ही ली है, मोर देन लेस देन कर ही ली है, बचा बस यही, तो ये भी मैंने आपको करा दिया। अब आप तैयार रहिए। तो देखिए ये यहाँ गया 3m माइनस का 2m इज इक्वल टू, कुछ नहीं करिए, इक्वल टू मत करिए, प्लस का 9 और इक्वल टू mo। ये आगे देखिए m प्लस n 9, बस पता लग गया कि मोड मीन से 9 एक्सिट कर रहा है, मोड मीन से 9 एक्सिट कर रहा है। सो मोड जो है मीन से 9 एक्सिट कर रहा है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका 9। मोड मीन से 9 एक्सिट कर रहा है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। एक बार आप देख लीजिए इसको कैसे मैंने किया है, बिल्कुल आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ऑलराइट, चलिए। सो चलिए फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे कुछ। अगर मुझे लगता है कि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके से हमारी जितनी वीडियोस हैं उसको पूरा एंड तक आप सभी लोग देखना, क्योंकि मैंने बता दिया है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस में मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं या तो प्रीवियस ईयर में आए गए हैं या कहीं ना कहीं किसी पेपर में आए गए हैं। ऑलराइट, आप ही के पेपर में आए हैं टर्म 2 में, ठीक है, या 2016 में हो, 2017 में हो या 2018 में हो, लेकिन ये आए जरूर हैं। ऑलराइट, तभी मैं आपको ये करा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे कहीं से उठा के देखा ये क्वेश्चन कराना चाहिए करके ये नहीं, ऐसा मतलब ऐसे कहीं से उठा के नहीं करा दिया, मतलब ठीक है, समझे आप, बिल्कुल एनालाइज किया उस पर, तभी वो क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो बस आप इसी तरीके से हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सारी वॉच कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि टर्म 2 के एग्जाम के लिए काफी डेट है अभी, आप लोग मतलब बहुत सारा टाइम बचा है आपका। आराम से आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्लोली पढ़िए, उतना फास्ट नहीं, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल आराम से एक टाइम लेके पढ़िए इसको। आधे घंटे की क्लास है, 45 मिनट्स की क्लास है, इसको आराम से आप देख के सब बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट आपके डाउट हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस एक बार जरूर देख लेना। आपको यहाँ पर देखिए रिवीजन करा दिया मैंने, आपको शुरू में ही बताया था, कंप्लीट रिवीजन हो चुका है टर्म 2 का। और आपके जो साइंस के हैं वो भी टॉपिक, अभी देखिए साइंस के 4 टॉपिक हो गए हैं, अभी और भी आपको कराना है। मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, वो मैं आपको कराऊंगा। चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा काम आप सभी लोग कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट हुए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।